हम चर्चा कर रहे हैं, हम कक्षा 12 भूगोल के अंतर्गत ठीक प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत चर्चा कर रहे हैं। आप जानते हैं कि हम बता रहे थे कि खनन एक प्राथमिक क्रिया है और आज से नहीं, बहुत पहले से मानव इसको करता आ रहा है। हमने आपको बताया कि खनन दो प्रकार से किया जाता है। एक धरातलीय खनन होता है जिससे हम विवृत खनन भी कहते हैं, एक भूमिगत खनन होता है जिसको हम कुटकी खनन के नाम से जानते हैं। ये आसान होता है क्योंकि धरातल के ऊपर से आप खोदकर आसानी से उनको निकाल लेते हैं खनिज पदार्थों को। लेकिन ये बड़ा खतरनाक और कार्य है, इसमें ठीक कभी कभी बहुत सारी मुश्किलें पैदा हो जाती हैं और ये खनन करने के लिए ठीक बीच में एक गैलरी बनाई जाती है। ठीक उसका विशेष कार्य है, विशेष कार्य क्या है, यहाँ से खनिज पदार्थों को तोड़ा जाता है बर्मे के द्वारा, फिर गाड़ियों के द्वारा बाहर लेके जाता है और साथ साथ में वायु की ठीक की आवागमन के लिए भी स्थान रखा जाता है। ठीक, और कभी कभी इसमें आग लगने, विषैली गैसों के रिसाव होने या पानी भरने से ठीक पूरे जो कार्य करने वाले लोग हैं उनकी जान को खतरा पैदा हो जाता है। इसलिए बहुत दुविधा भरा हुआ, बहुत कष्ट भरा ये कार्य है और जितने विकसित राष्ट्र हैं वो अब इस प्रकार के खनन की ओर अपना ध्यान हटा चुके हैं और विकासशील राष्ट्र अपने लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए इस प्रकार के खनन कार्य कर रहे हैं। तो ये है खनन। अब जो मैंने आपको पूरा स्ट्रक्चर के माध्यम से बताया कि खनन धरातलीय खनन और भूमिगत खनन के रूप में जाना जाता है। मेरी बात को आप ध्यान से और ज्यादा स्पष्ट करते हैं क्योंकि मानव विकास के इतिहास में खनिजों की खोज की कई अवस्थाएं देखी गई हैं कि मानव ने जैसे जैसे विकास किया, ठीक आगे बढ़ा, तो उसमें खनिजों की खोज में कई अवस्थाएं देखी गई। कैसे? जैसे ताम्र युग, तांबे का युग, यानी मानव की जो भी आवश्यकताएं थी वो तांबे के द्वारा पूरी की जाती, चाहे हथियार की हो, चाहे उसके क्या बर्तनों की हो, चाहे कोई अन्य हो। तो अगर तांबे के द्वारा ज्यादा बड़े पैमाने पे उपयोग किया जाएगा तो वो ताम्र युग कहलाएगा। ऐसे ही कांस्य युग, ठीक, कांस्य मतलब कांसा, ठीक, तो कांस्य धातु का बहुत बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता था। ऐसा आप समझिए कि मानव की आवश्यकता पूरी करने की एक मात्र धातु उस समय जो थी या बहुत बड़े पैमाने पर जो उपयोग धातु की जाती थी वो कांसा थी, इसलिए हम उसको कांस्य युगीन कहते हैं, कांस्य युग कहते हैं। इसके बाद लोहा युग, बाद में लोहे का, और आज लोहे का महत्व आप देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि लोहा क्या है, आधारभूत है वर्तमान समय में। सभी उद्योगों के लिए लोहा आवश्यक है। बिना लोहे के वर्तमान समय में जीवन की कल्पना हम नहीं कर सकते। या आप ऐसा मान लीजिए अगर लोहा ना हो तो विकास संभव नहीं है। अब देख लीजिए अपने वर्तमान जीवन में, आप चाहें कि लोहे के बिना अगर हम जीवन बिता लें तो क्या ये संभव है? नहीं है। आप कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि लकड़ी से हम क्या कर सकते हैं, कार्य चला सकते हैं, लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं आपको लोहे का सहारा लेना पड़ेगा। तो बिना लोहे के संभव नहीं है। तो जब जिस समय में कोई धातु बहुत बड़े पैमाने पे मानव के द्वारा उपयोग की जाती है तो वो काल उस धातु के नाम से पहचाना जाने लगता है। तब तांबे के लोग परिचित थे तो वो तांबा युग कहलाता था। उसके बाद लोग कांसे से परिचित हुए तो वो कांसा युग आ गया। अब बहुत बड़ी मात्रा में हम लोग लोहे का उपयोग करते हैं तो उसको लोहे का युग कह सकते हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हम लोग कह रहे थे कि प्राचीन काल में खनिजों का उपयोग औजार बनाने, बर्तन बनाने एवं हथियार बनाने तक ही सीमित था, क्योंकि मानव की आवश्यकताएं क्या थी, सीमित थी, और मानव उन्हीं सीमित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उस धातु का उपयोग करता था। लेकिन वर्तमान समय में स्थिति आप देखते हैं, स्थिति बिल्कुल बदली हुई है। आज मानव की आवश्यकताएं बढ़ रही हैं, ठीक, और मानव उनको पूरा करने के लिए नए नए तरीके क्या कर रहा है, अपना रहा है। हम लोग खनन की विधियों
विधियों के विषय में आपको बता रहे थे। तो खनन उपस्थिति की अवस्था एवं अयस्क की प्रकृति के आधार पर खनन दो प्रकार का होता है, एक धरातलीय खनन होता है, दूसरा भूमिगत खनन होता है। धरातलीय खनन को विवृत खनन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विवृत खनन भी कहते हैं। यह खनिजों के खनन का सबसे सस्ता साधन है, सबसे आसान तरीका है। क्यों? क्योंकि धरातल मतलब जमीन के ऊपर, और जमीन के ऊपर अगर आप किसी खनिज पदार्थ का खनन करोगे तो उसमें आपको कम श्रम, कम लागत की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक, तो यही उसने कहा है कि यह खनिजों के खनन का सबसे आसान और सबसे सस्ता तरीका है, क्योंकि इस विधि में सुरक्षात्मक पूर्व उपायों एवं उपकरणों पर अतिरिक्त खर्च अपेक्षाकृत कम होता है। यानी जो सुरक्षा के उपाय हैं, जो यंत्रों की आवश्यकता है, वो अपेक्षाकृत क्या होती है? कम होती है। ठीक, जबकि जो अयस्क धरातल के नीचे गहराई में होते हैं उसको भूमिगत खनन या कूप की खनन कहा जाता है। ठीक बेटा, आपके बुक में इन दोनों प्रकार के खनिजों के खनन की विधियां यहाँ पर दिखाई गई है। चित्र में आप देखेंगे कि धरातल के ऊपर आप सीधे सीधे खोद कर निकाल रहे हो तो वो आपका धरातलीय खनन के नाम से पहचाना जाएगा। साथ ही दूसरा जो खनन है जिसे भूमिगत खनन या कूप की खनन कहते हैं, ये आपको दिखाई दे रहा है। ये खनिजों की क्या है? परतें हैं। इनको यहाँ से निकालने के लिए कूप यानी गैलरी बनाई गई है और उस गैलरी का कार्य इस क्षेत्र से खनिज पदार्थों को बाहर निकालना है। ठीक, आपसे अति लघु में ये पूछा जा सकता है कि भूमिगत खनन के विषय में आप क्या जानते हैं? तो आप लोग ध्यान से सुनेंगे कि जब अयस्क धरातल के नीचे अधिक गहराई में होता है तो उसे निकालने के लिए जो खनन कार्य किया जाता है वह भूमिगत खनन या कूप की खनन कहलाता है। यानी धरातल के नीचे से, भूमिगत गत में से नीचे होता है, भूमि का मतलब होता है जमीन, यानी जमीन के नीचे। तो आप समझ रहे हैं। ठीक, और कूप की का मतलब भी मैंने आपको बताया था कि कुएं का निर्माण करके या कोई खाई बना के या कोई गैलरी बना के, ठीक, हम लोग इसका क्या करते हैं? खनन करते हैं। इस विधि में लंबवत मतलब 90 डिग्री के कोण से सीधा खनिजों लंबवत कूप की गहराई तक स्थित है, जहां से भूमिगत गैलरियां खनिजों तक पहुंचने के लिए फैली होती है। ये गैलरियां होती है खाली स्थान। ठीक, ये खनिजों के तक पहुंचने के लिए बनाई गई है, क्योंकि ये खनिज की क्या है? पट्टियां हैं। इनमें खनिज पदार्थ क्या है? फैले हुए हैं। और इस गैलरी के, इस पट्टी के, इस खाली स्थान के द्वारा आप कहां तक पहुंच रहे हो? खनिजों तक पहुंच रहे हो। इसमें क्या होगा आगे? इन मार्गों से होकर खनिजों का निष्कर्षण का मतलब होता है निकालना एवं परिवहन धरातल तक किया जाता है। और परिवहन का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान, यानी यहाँ से खोदकर इनको बाहर निकाला जाएगा तो वो परिवहन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परिवहन। खदान में कार्य करने वाले श्रमिकों तथा निकाले जाने वाले खनिजों के सुरक्षित और प्रभावी आवागमन हेतु इसे विशेष प्रकार की लिफ्ट वेदक वर्मा, लिफ्ट का मतलब टंगा हुआ, लटका हुआ, ठीक, तो विविध जो विशेष प्रकार का वर्मा होता है उसका उपयोग किया जाता है। वर्मे का कार्य क्या होता है? खनिजों को तोड़ना होता है, उनको अलग करना होता है। ठीक, वर्मे के साथ या वर्मे के द्वारा हम क्या करते हैं? उन खनिज परतों से उस खनिज पदार्थ को क्या करते हैं? तोड़कर अलग निकाल लेते हैं। फिर आवागमन के लिए हम गाड़ियों का उपयोग करते हैं, गाड़ियों के द्वारा उनको ठीक उन परतों से कहाँ? ऊपर धरातल तक ले जाया जाता है। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि जो गैलरियां बनाई गई है, जो खाली स्थान है, ठीक, उसमें वायु संचार या वायु आवागमन की भी सुविधा रखी जाती है। क्योंकि अभी हम लोग चर्चा करें थे कि कभी कभी बाढ़ का पानी, विषैली गैस, ठीक, या इन
जो ये धरातल ये कूप है इनमें आग लगने का खतरा बना रहता, तो इसमें कार्य करने वाले जो श्रम है उनका जीवन जोखिम से क्या होता है, भरा हुआ